नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। आज की हमारी इस खास पेशकश में एक ऐसे बयान को लेकर चर्चा होगी जो सुर्खियों में है, जिस पर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही हैं। हिंदुत्व के बड़े चेहरे में से एक, हिंदू राष्ट्र का आह्वान करने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इस बार फिर उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है, या यूं कहें संग्राम छिड़ गया है। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान बाबा बागेश्वर ने कहा कि देशवासी 4 बच्चे पैदा करें और एक बच्चा आरएसएस को समर्पित करें। उन्होंने आरएसएस की तारीफ करते हुए कहा कि जब देश में कभी भी आपदा आती है तो लोग जान बचाकर भागते हैं, लेकिन आरएसएस के एक एक कार्यकर्ता अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों की जान बचाते हैं। इसीलिए सभी देशवासी एक एक बच्चा आरएसएस को समर्पित करें। अब इसी को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसका विरोध हो रहा है तो कोई चर्चा कर रहा है इस बयान को लेकर। आज हमारी इस खास पेशकश में इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान, एक एक कर आपको नाम बताती हूं। हमारे साथ मौजूद है राकेश चतुर्वेदी जी, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ मौजूद है साध्वी विश्वरूपा जी, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ मौजूद है आचार्य शैलेश तिवारी जी, जो कि वैदिक तंत्र गुरु हैं। बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी। शुरुआत राकेश जी आपसे ही, कैसे देख रहे हैं आप इस बयान को? बाबा बागेश्वर ये कह रहे हैं कि 4 बच्चे करें और एक बच्चा आरएसएस को समर्पित करें। अंशिका जी, सबसे पहले तो इस विषय पर विचार देने से पहले मैं कहूंगा कि आज के समय में चाहे वह धर्म प्रचारक हों, चाहे वह संत महात्मा हों, चाहे वह अखाड़ों से हो, मुझे लगता है जिस मंच पर रहते हैं उस मंच की भाषा बोलते हैं, वो धर्म की भाषा नहीं बोलते। पहली चीज मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि अगर निवेदन पहले किया था, पहले के समय में निवेदन किया जाता था गुरुओं द्वारा कि एक बच्चा जो है गुरुकुल को समर्पित करे, जो धर्म और नीति संगत हो वह जाकर के प्रचार प्रसार करे। अगर जो है हिंदुओं की जनसंख्या को ही बढ़ाना है, जैसा कि बाबा बागेश्वर हमेशा बोलते आए हैं, तो मुझे लगता है कि इतना बेहतरीन मंच उनके पास था कि भारतवर्ष में आबादी तो जो चुटकियों में बढ़ जाती और आरएसएस की विचारधारा भी फैल जाती। कैसे? आरएसएस जो है एक विस्तृत समूह को कहता है कि आप अविवाहित रह करके जो है संन्यास की तरह अपना जीवन बिताएं, सब कुछ त्याग दें, तब आप सेवाधन। जबकि गृहस्थ में रह करके अगर उनके 4 बच्चे हो, सोचिए वो 4 बच्चे 40 को और दीक्षा देंगे और यही विचारधारा फैलेगी। आज के समय में जब आर्थिक चीजें इतना हावी हो रखी हैं, व्यापारीकरण इतना बढ़ गया है कि एजुकेशन से लेकर के हेल्थ तक, तो मुझे लगता है ये स्वतः छोड़ देना चाहिए कि वो 4 करें या 2 करें, उसके पालन पोषण के ऊपर होना चाहिए। इसी पर एक रिएक्शन में साध्वी विश्वरूपा जी से लेना चाहती हूँ। साध्वी जी, ये कहना आसान है कि 4 बच्चे पैदा करके एक आरएसएस को समर्पित कर दो, ये अलग बात है। सवाल ये है कि 4 बच्चों को पालने के लिए उतने समृद्ध भी तो होने चाहिए, या जो 4 बच्चे पैदा करने वाली हैं उनको भी तो स्वस्थ रहना जरूरी है, या उन पर क्या बीतेगी? निश्चित रूप से अंशिका जी, ये सवाल आज का नहीं है, बहुत पहले से चला रहा है। मैं तो खैर इस बात के बिल्कुल फेवर में हूँ कि कम से कम 4 बच्चे तो होने ही चाहिए, परंतु फिर मैं कहूँगी, राकेश जी के बात से सहमत हूँ कि आरएसएस जो हमेशा युवाओं को अविवाहित रहने के लिए अग्रसर करता है, अपने समाज को सिर्फ मैं कहती हूँ कि जोश तो दिलाता है पर कार्य नहीं करता। मैं तो ये कहूँगी, जो बच्चा आरएसएस को देने की बात कही है वो सेना में भेज दीजिए, हमारे बॉर्डर्स पे भेज दीजिए। कितने आरएसएस के जितने भी जवान हैं वो लाठियाँ लेकर गोलीबारी वहाँ पर जाकर हमारी सीमाओं पर जाके वहाँ पर खड़े होते हैं। तो निश्चित रूप से वहाँ तो बिल्कुल जो मंच का एक जो स्थान की उनको आभा जो प्रभावित की, तो उन्होंने ऐसी ही भाषा में बात की है। परंतु बिल्कुल सही बात है, अपनी स्थिति के अनुसार ही आपको अपने बच्चे पैदा करने चाहिए। परंतु जो समय, भारत की जो स्थिति इस समय हो रही है कि सामने जो हमारे यहाँ पर प्रत्येक घर में एक खतरा बढ़ रहा है, हमारी बच्चियां लव जिहाद का शिकार हो रही है, हमारे बच्चे सरेआम काटे जा रहे हैं, तो बच्चों की संख्या तो जरूर बढ़ाइए, परंतु वो विवाह के बाद ही हो सकती है। आचार्य शैलेश जी, कुछ लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, और इस बयान के बाद कुछ लोगों का ये मानना है कि बाबा बागेश्वर तो अभी शादी भी नहीं किए और उसके बाद 4 बच्चों की नसीहत दे रहे हैं। अगर वो शादीशुदा होकर ऐसी बात कहते तो सोचते भी। देखिए अंशिका बहन, मैं थोड़ा सा उसमें एडिशन करता हूँ। उनको यह बोलना चाहिए था कि भारत के सभी सनातनी, हम 2 हमारे 4,
2 बेटा 2 बेटी, तभी बनेगा यह पूरा परिवार। तभी बेटा जो है वह चाचा कह सकता है, बेटी के बच्चे मासी कह सकते हैं, बुआ फूफा कह सकते हैं, नहीं तो यह रिश्तों का संसार खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, 4 बच्चे होने चाहिए। और ऐसा जरूरी नहीं है हम कहीं भी रह करके संघ की विचारधारा को चला सकते हैं। हम बाल्यकाल से भी संघ की विचारधारा से चलते हैं। हमारे भाई हमारे परिवार में कुछ फौज में हैं, कुछ पुलिस ऑफिसर हैं, वो सब भी संघ की विचारधारा को मानते हैं, संघ की विचारधारा से काम करते हैं। तो संघ की विचारधारा को रख करके 4 बच्चे कम से कम होना चाहिए, नहीं तो आने वाला समय सनातनियों का नष्ट हो जाएगा। 50 साल बाद हिंदू भारत में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। और जिस प्रकार से मुस्लिम समाज में 4 शादियां करते हैं और 15, 10, 12, 8 ऐसे बच्चे होते हैं, तो इस तरह से हमारा हिंदुत्व जो है वह निश्चित तौर पर खतरे में होगा। एक चीज और एडिशन करना चाहता हूं अंशिका बहन, प्लीज इसको सुने और बताएं दुनिया को कि हमारे देश में हिंदू भाई बहनों को, हिंदू बच्चों को, बच्चियों को शादी विवाह जो है वह 22 से 26 के बीच हो जाना चाहिए, ताकि आप 3 से 4 पीढ़ी देख पाएं। नहीं तो 35 और 40 में जब शादी होगी तो बच्चे IVF के लिए दौड़ेंगे और एक बच्चे से ही समाप्त हो जाएंगे। तो ये तो बाबा बागेश्वर आने वाला समय हमारे लिए कष्टकारी होगा। तो ये तो बाबा बागेश्वर पर भी लागू होती है ये बात। वो शादी करेंगे, उनके भी 4 बच्चे होंगे, चिंता ना करें। हाँ, वो कह रहे थे कि मैं करूंगा, ये तो है कि मैं बिल्कुल, करूंगा, शादी लेकिन उनकी अभी भी ये नहीं होगी, बताऊंगा उनके कि भी कब बच्चे करूंगा। मेरी भी इच्छा है कि मैं आगे बढ़ूं। राकेश जी 4 बच्चों वाली बात जो है वो देश के लिए है या फिर उनके हिंदू राष्ट्र की सोच के लिए है? देखिए अंशिका जी, जो विचारधारा है जिस पर उन्होंने आवाहन किया है, मैं स्वागत करता हूं उसका, क्योंकि ये एक जो है विशेष रूप से जो हिंदुओं की, सनातनियों की जो कमी होती जा रही है, चाहे वह हम बल में हो, चाहे जनसंख्या बल में हो, हर तरीके से। लेकिन मैं एक चीज और अंशिका जी कहना चाहता हूं, बाबा बागेश्वर की जो पहुंच है वो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी उनके कंधे पर हाथ रखकर भाई कहते, तो मुझे लगता है उनसे अनुरोध करना चाहिए। सबसे पहले तो घोषणा ये करनी चाहिए थी कि तरह तरह के प्रपोजल आ रहे हैं। आपने भी शायद सुना होगा कि गवर्नमेंट जो है 3 बच्चे अगर आपके हैं तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, पंचायत इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आप ये नहीं कर सकते। तो 4 कैसे सनातनी कर लेगा भाई? सबसे बड़ी दिक्कत है। वो तो कल कहते हैं कि आप जो नागरिकता नहीं पाएंगे, 4 बच्चे हो गए, तब क्या करेंगे? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जमीनी स्तर पर जो है सरकार को भी बढ़ावा देना चाहिए, शिक्षा की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना चाहिए। एक बच्चा पैदा करने में बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, आप देखिए कि तुरंत सर्जरी के लिए बोलते हैं और 4 लाख का बिल थमा देते हैं। तो कैसे 4 लाख कर पाएंगे भाई? कैसे 4 बच्चे कर पाएंगे? और दूसरी चीज अंशिका जी, सारी बातें अच्छी होती है, एक चीज आपने कहा करेंगे वो अलग बात है, 4 बच्चे होंगे ये अलग बात है। लेकिन जब आप उसी विचारधारा पर बढ़ गए, एक बहुत बड़ी, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था और एक खबर देख रहा था, उसमें किसी ने पूछ लिया था कि संघ के लिए ही कि आप लोग क्यों नहीं करते हैं। तो अब उनका विचारधारा अलग हो जाती है। मैं तो कहता हूं कि संघ के भी हर व्यक्ति को जो है विवाह करके गृहस्थ में आकर के, गृहस्थ से बड़ा कोई सेवा नहीं है। और जैसा आदरणीय शैलेश जी ने कहा, बिल्कुल सत्य कहा कि किसी भी रूप में, किसी भी अवस्था में रह करके हम संघ की या राष्ट्रभक्ति की, सनातन भक्ति की विचारधारा को बढ़ा सकते हैं। और अगर हमें लगता है कि हम अपने ही परिवार में 4 लोग करें, उन 4 को सबसे ज्यादा दीक्षित कर पाएंगे, तो सबसे पहले तो हम सभी को, यानी संघ को या जो इस चीज को कह रहा है उसको आज तत्काल विवाह का निमंत्रण दे करके और यह उद्घोषणा कर देनी चाहिए कि मैं भी उस पर कदम रख रहा हूं। तो मुझे लगता है कि इस बात पे बहस नहीं होगी और सत्यार्थ हो जाएगा। जी 4 बच्चे करें, एक RSS को समर्पित करें, लेकिन अभी भी कई ऐसे परिवार हैं जिनके बहादुर बच्चे बॉर्डर पर खड़े हैं, जिनके बहादुर बच्चे गोलियां खा चुके हैं, जिनकी बहादुरी पूरी दुनिया ने देखी है। क्या 4 बच्चे करने के बाद हम बॉर्डर पर उन्हें नहीं भेज सकते? किसी को समर्पित करना ही जरूरी है? हाँ बिल्कुल भेज सकते हैं। मैंने तो पहली बात यही कही है ना कि आप बिल्कुल 4 बच्चे करिए। समय की मांग हो चुकी है, समय की मांग हो चुकी है। और बिल्कुल जो जॉब की बात हो रही थी, शिक्षा की बात हो रही थी, निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि आज समाज में हर बच्चा पढ़ रहा है। अगर मैं मुस्लिम समुदाय की भी बात करती हूँ तो उनके बच्चों को भी कोई भी कमी नहीं है। और आज के समय में देखिए, पहले एक समय होता था गुरुकुल का,
प्रत्येक बच्चा गुरुकुल में जाता था और शिक्षा के साथ साथ सेल्फ स्किल को भी डेवलप करता था। आजकल हमारे बच्चे सिर्फ शिक्षा के नाम पे, सिर्फ विकास के नाम पे एक सीमित हो चुके हैं। अगर उन्हें कहे कि घर का एक बल्ब बदल दीजिए तो इलेक्ट्रिशियन का वेट करते हैं। हाँ। तो हमारी जो सेल्फ स्किल को बढ़ाए, बिल्कुल बच्चे करें, 4 से भी 5 कर सकते हैं, परंतु उनके सेल्फ स्किल को बढ़ाएं तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, रिश्तों से भी मजबूत होगा, आर्थिक रूप से भी मजबूत होगा। तो आचार्य शैलेश जी, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर ये नियम है कि अगर 2 बच्चे होंगे तो ही सरकारी नौकरी मिलेगी, 2 बच्चे से ज्यादा होंगे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, फिर उन परिवारों का क्या होगा? वो तो रोड पे आ जाएंगे। देखिए अंशिका बहन, भारत में से नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे राज्य हैं और भारत में से बहुत सारे ज़िले हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। तो वहाँ तो बहुत ज़रूरत है 4 बच्चे 3 बच्चे होने से, नहीं तो अल्पसंख्यक हो जाएंगे और धीरे धीरे हिंदू सिमटता जाएगा। हमारे देश में कानून बदलने की ज़रूरत है। जिनके हो 4 बच्चे उन्हें सरकारी नौकरी में भी सुविधा हो, उनको इलेक्शन में कोई दिक्कत ना हो, चुनाव लड़ें, ये सब कानून नए बनने चाहिए। और वैसे जगह जहाँ सरकारी नौकरी ना हो, प्रावधान को समाप्त करने की ज़रूरत है। राकेश चतुर्वेदी जी, अगर मुस्लिमों की बात आती है तो कहा जाता है कि 1-1 दर्जन इनके बच्चे हैं या इतना बड़ा परिवार रहता है, लेकिन हिंदुओं को ये नसीहत बाबा बागेश्वर दे रहे हैं कि 4-4 बच्चे करने चाहिए। उनके साथ में ये कहा जाता है कि ये तो दर्जन दर्जन पाल लेते हैं और यहाँ कहा जा रहा है कि इतने करने चाहिए। तो दोनों ही लोग तो एक ही देश में रह रहे हैं ना, एक ही नियम से चलेंगे। अनुष्का जी, बहुत उत्तम प्रश्न है और अभी आदरणीय जो है विश्वरूपा जी ने भी यही कहा और शैलेश जी ने भी यही इसी चीज़ की पूर्ति की। लेकिन मैं इस पर एक चीज़ सवाल जो है वो बाबा बागेश्वर से भी करता हूँ, सरकार से भी करता हूँ। अभी आदरणीय शैलेश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि 4 बच्चे जिसको हो उसको प्राथमिकता देनी चाहिए, बिल्कुल सत्यार्थ है, और विशेष करके सनातनियों को। अब बात होती है, अभी आदरणीय विश्वरूपा जी ने कहा एक बात कि मुस्लिमों के भी पल रहे हैं, आपने भी कहा कि 12 बच्चे उनके पल रहे हैं, हम एक नहीं पाल पा रहे हैं। उसका कारण है कि हम जो सब्सिडी पे जमीन दे रहे हैं उस पे 7 स्टार जो है स्कूल बन रहा है, उसकी फीस, एडमिशन फीस 2.5 लाख है, और मदरसे चल रहे हैं जिनको जिहाद सिखाया जा रहा है, उनको सरकार करोड़ों रुपए दे रही है पढ़ाने के लिए और पलने के लिए, आतंकवादी बनने के लिए। तो सोचिए, जमीन आसमान का अंतर है विचारधारा में। मैं बार बार कह रहा हूं, बाबा बागेश्वर हो, आरएसएस हो या सरकार हो, पहले सरकार की नीतियों को परिवर्तित करने की जरूरत है, गुरुकुल स्थापित करने की जरूरत है। शिक्षा जहां मुफ्त नहीं होगी वहां कभी भी शिक्षा जो है स्तर नहीं पाएगी, और सिर्फ हम एक जो है एक ढर्रे पर चलेंगे, पुस्तकी ज्ञान पर पढ़ेंगे, हम व्यवहारिक ज्ञान नहीं पाएंगे। और फिर तो 4 नहीं, धीरे धीरे करके आज सोचिए कि जिस स्थिति में है, कई लोगों को हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं जी हम तो बच्चा ही ये सोच के नहीं प्लान कर रहे हैं कि हमारे पास बर्डन आ जाएगा। इस स्थिति में वो है तो उन मदरसों की जगह जो है हमें भी वह छूट होनी चाहिए और वह सुविधाएं जो हैं हमें सनातनियों को भी मिल, हमारे ही टैक्स से जो है सफेद जो है कोट पहन के डॉक्टर की और नई दिल्ली में बम फोड़ते हैं, और हमारे बच्चे जो हैं और हम उसी के लिए टैक्स दे रहे हैं, हमारे टैक्स से बम फूट रहे हैं। साध्वी विश्वरूपा जी, वसुदैव कुटुंबकम की बात हम करते हैं, एक देश एक परिवार की बात हम करते हैं, लेकिन जब बात आती है धर्म की तो हम बंट जाते हैं। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अभी जो बात चल रही थी पहले उसे मैं कंटिन्यू करूंगी कि अगर सरकार से ही ये मांग हो रही है और हो सकता है कि आपके चैनल के माध्यम से ये आवाज वहां तक पहुंचे, तो निश्चित रूप से देखिए, या तो समान जनसंख्या एक कानून लेकर आए, या तो जनसंख्या कानून होना चाहिए, नहीं तो जो सुविधाएं हैं हमारे बच्चों की। देखो, मैं तो एक बात पे हमेशा चिंता जताती हूँ, बहुत गहरी बात है कि अगर हमारा बच्चा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, सरकारी ऑफिसर बन गया, कल को उसकी गर्दन कट गई तो क्या कर लेगा सरकार? क्या उसकी सरकारी नौकरी कर लेगी उसको? तो सबसे पहले हमें बचाने के लिए कोई तो होना चाहिए। अभी बहुत बड़ा केस वहाँ उत्तम नगर मेरे पास में ही हुआ था, तो बिल्कुल वहाँ एक ही परिवार के 12 लोगों ने एक बच्चे को पीट पीट के मार दिया गया है। तो यहाँ पे होली पर जी, होली पर मार दिया गया है तरुण नाम के बच्चे को। तो इस प्रकार की कोई एक घटना नहीं है, हर जगह हो रही है। तो हो सकता है जो इस प्रकार के बयान हमारे साधु संत दे रहे हैं, आचार्य दे रहे हैं, या हम जैसे लोग भी आह्वान कर रहे हैं मंचों से, तो बहुत चिंता, बहुत सोच समझकर गहन शोध के बात कर रहे हैं। परंतु यहाँ हमें सरकार को हमारा साथ देना चाहिए। और जैसा राकेश जी ने कहा, शिक्षा के लिए, ये तो मैं हमेशा कहती हूँ, और बहुत ही देखिए, पता नहीं यहाँ कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, परंतु एक बात कहूंगी
कि एक सरकारी स्कूल का टीचर, जी। एक सरकारी स्कूल का टीचर बहुत पढ़ने के बाद, पेपर टेस्ट क्लियर करने के बाद सरकारी नौकरी पाता है, और उसका बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाकर पढ़ता है जहां टीचर, क्योंकि सरकारी नहीं पाती, वो टीचर पढ़ाते हैं और सरकार उनको पैसा दे रहा है, तो वो उसकी वहीं पे एक कहते हैं ना कि सोच में फर्क आ जाता है। तो वो अगर समान शिक्षा रहेगी तो निश्चित रूप से ये चीजें अपने आप ठीक है। आचार्य शैलेश जी, कुछ समय पहले ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी बच्चों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा जितने कम से कम बच्चे कर सकते हो उतने कीजिए, कम से कम 3 कर लीजिए। और यहाँ जब बाबा बागेश्वर उनके कार्यक्रम में जाते हैं तो कहते हैं 4 कर लीजिए। अब सवाल ये कि जितनी मुंह उतनी बातें, कथावाचकों की तरफ से अगर इस तरह के नसीहत सुनने को मिलते हैं तो फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम उनसे कथा सुने या नसीहत लें। देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि आपके रिश्ते बचने चाहिए। एक लड़का और एक लड़की आपके घर में हैं, तो लड़का के जो बच्चा होगा चाचा किसे कहेगा, और बच्ची के बच्चे होंगे तो वह मासी किसे कहेंगे। तो कम से कम 2 बेटा 2 बेटी होना ही चाहिए, तभी आपका रिश्ते बच पाएंगे। और जब रिश्ते रहेंगे तो रिश्तों की मर्यादा और रिश्तों का प्रेम अपनत्व से, मेरे तो पिताजी लोग 5 भाई और 4 बहन, 9 लोग थे, सब लोग अच्छे अच्छे पद पर थे, सब लोग अच्छा व्यवस्थाओं में थे। तो ईश्वर जन्म देता है तो उसका भोजन भी बना करके भेजता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपके 4 बच्चे कम से कम होना चाहिए, जिससे आपके रिश्ते बचे और एकल परिवार को त्याग करके संयुक्त परिवार में रहने की जरूरत है। तभी बच्चे डिप्रेशन से बाहर आएंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। परिवार का दायित्व, परिवार का प्रेम, परिवार का चरित्र संस्कार जो है वह संयुक्त परिवार में अच्छा से निभाई होता है। और साथ ही साथ आज न तो पर्व कोई त्यौहार पता चल पा रहा है, न सामाजिक ज्ञान पता हो पा रहा है बच्चों को। इस कारण है सब लोग एकल परिवार में रह रहे हैं, पति पत्नी एक लेकिन बच्चे। आजकल तो ट्रेंड ये भी हो गया राकेश जी, कोई तो बच्चे ही नहीं पैदा कर रहा, कोई तो एक ही बच्चे में खुश है। अब इस नसीहत को कोई कैसे सीरियस ले? अंशिका जी, मुझे लगता है कि आपके अंदर भी वो आध्यात्मिक ताकत आ रही है मस्तिष्क पढ़ने की। मैं बोलने वाला था ये चीज, आदरणीय शैलेश जी ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मैं उसको पूर्ति करता हूं। जिस समय की हम बात कर रहे हैं अंशिका जी, मैं अपना बता रहा हूं, हो सकता है आचार्य शैलेश जी और कम। मैं 5वीं तक जो है प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा था, 14 रुपए 80 पैसे वार्षिक फीस लगती थी। आज कौन सा विद्यालय है दिल्ली एनसीआर का जिसमें 14 रुपए में पढ़ा देगा? 1400 में नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, अब बात आ जाती है, हम कृषि प्रधान थे, सारी चीजें उगती थी, घर में आती थी, तो हम खा लेते थे, भोजन कर लेते थे, उसी खेत में जो है परिश्रम करके हम उगाते थे। आज आपको शहर में मर जाएंगे आप अगर आपके जेब में 20 रुपए नहीं होगा, पानी की बोतल कोई देने वाला नहीं है, और आप 4 बच्चे पढ़ाने की बात कर रहे हैं। सरकार को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा जब तक नीतियों को सुरक्षित नहीं करेंगे। दूसरी चीज, लोग कह रहे हैं कि हम ज्वाइंट फैमिलीज को प्राथमिकता दें। अरे 4 बच्चे पैदा करने वाला वृद्धाश्रम में पल रहा है। विचारधारा को बदलिए, सोच को बदलिए, संस्कृति को, सभ्यता को बदलिए। 4 बच्चे परवरिश नहीं करेंगे। बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, उतना संसाधन भी होने चाहिए। संसाधन को व्यवस्थित करने की जरूरत है। जैसा हमारे भाई राकेश जी ने कहा कि हमारे देश की कानून व्यवस्था ठीक करने की जरूरत है। और जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में आतंक फैला हुआ है, फीस का, बुक्स लो तो प्राइवेट स्कूल से लो, कपड़े लो तो प्राइवेट स्कूल से लो, ऐसा लगता है कि वह खून को चूस लेते हैं। प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर के शिक्षक, ऐसा लगता है सब डकैत है और डकैती कर रहे हैं, ऐसी स्थिति बन गई है। तो आज प्राइवेट स्कूल पर अंकुश लगाने की जरूरत है पूरे राष्ट्र में। शिक्षा व्यवस्था को ठीक करेंगे और शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। फिर 4 बच्चे हो या 5 बच्चे हो, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सही कहा राकेश जी, बाबा बागेश्वर के हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं। अभी वो ऑस्ट्रेलिया भी गए थे और वहां पर भी उनके इतने फॉलोअर्स हमने देखे, लेकिन जब एक कथावाचक कुछ भी कहता है तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। आपको नहीं लगता कि सोच समझ कर भी बोलना चाहिए कभी कभी? मैं अंशिका जी आपके साथ कई बार धार्मिक विषयों पर मैंने चर्चा किया है, अध्यात्म पर चर्चा किया है। मैंने बार बार ये कहा है कि हमारे कथावाचक हों या ऐसे लोग जो समाज को रिप्रेजेंट करते हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे कथावाचक हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, सामाजिक रूप से रहने वाले, उनको कभी भी कोई ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे समाज भ्रमित हो और समाज किसी कट्टरता। देखिए सनातन क्या है? सनातन स्वतंत्रता देता है। हमारा ही सनातन ऐसा है जो कहता है कि आप भगवान गणेश को प्रथम पूज्य रूप में माने या भगवान श्री राम की पूजा करें, भगवान शिव की पूजा करें, स्वतंत्र हैं आप। तो ऐसे सनातन में आप अगर कोई विचारधारा थोपते हैं,
इसको मैं थोपना कहता हूं, क्योंकि आप किसी की आर्थिक स्थिति को नहीं देख रहे हैं। और एक छोटा सा मैं वाकया मैं आपको बताता हूं, मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूं और वहां से एक बच्चा आया, इकलौता बेटा था माँ बाप का, वो आरएसएस से जुड़ा था। अब उसको वो लोग दबाव दे रहे थे और इतना मानसिक प्रताड़ित हो गया था कि वो जो है विवाह के लिए नहीं। हम बार बार यही कहते हैं, आरएसएस की विचारधारा अति उत्तम है, इस विचारधारा को मानवता के साथ जोड़ने की और एक एक जनमानस के साथ जोड़ने की जरूरत है। लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है कि आप 4 करें या 10 करें, 2 करें, 1 करें, 3 करें, 5 करें, जैसा शैलेश जी ने कहा। लेकिन कुछ चीजों में सरकार को फ्लेक्सिबिलिटी आनी पड़ेगी। दूसरा, अपनी विचारधारा परिवर्तित करने की आचार्य जरूरत है। शैलेश जी, डिजिटल इंडिया है, सोशल मीडिया का जमाना है, रील्स का शौक है, रील्स का खुमार है आजकल युवाओं के अंदर। आपको लगता है कि अगर 4 बच्चे कर भी लिया और एक को समर्पित कर दिया तो सबकी विचारधारा एक जैसी रहेगी? देखिए, या तो आपके संस्कार के ऊपर है कि आप अपने बच्चों के कैसे संस्कार देते हैं, कैसे शिक्षा देते हैं, कितना प्रेम करते हैं। अगर भेदभाव नहीं करते हैं चारों बच्चों में, तो आपके बच्चे एक साथ अच्छे से रहेंगे। एक के साथ भेदभाव करेंगे, दूसरे के साथ दुराभाव करेंगे, तो बच्चे निश्चित तौर पर एक साथ नहीं रहेंगे और आने वाले समय में एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे। वह आने वाले समय में आपके ही मृत्यु के कारक बनेंगे। बच्चों के अंदर संस्कार की ज़रूरत है। संस्कार संस्कृति से आता है, हमारे पुरातन चीज़ों से, जानकारी से आता है, धर्म ग्रंथों से आता है, हमारे रामायण महाभारत गीता, इन सब चीज़ों को हमारे सरकारी संस्थानों में पढ़ाने की ज़रूरत है। जब शिक्षा में महाभारत, रामायण, गीता, इन सब का एजुकेशन होगा तो निश्चित तौर पर संस्कार अच्छे होंगे, परिवार अच्छा होगा। साध्वी विश्वरूपा जी, ये कहने के बजाय कि 4 बच्चे करके एक को समर्पित करो, ये भी तो कह सकते थे कि अरे एक ऐसा करो जो 4 के बराबर हो। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात है और निश्चित रूप से ये हो भी सकता है। परंतु मैंने पहले भी बताया ना कि समय की मांग ऐसी, स्थिति ऐसी है कि एक से काम नहीं चलेगा। रिश्तों में भी कमी आ रही है, साथ ही साथ खतरा भी बढ़ रहा है। जैसे कि 18 राज्यों में हम अल्पसंख्यक हो चुके हैं। धीरे धीरे देखिए, संस्कारी होना बहुत ज़रूरी है, परंतु शक्तिशाली भी होना चाहिए। संख्या बल सबसे ज्यादा आवश्यक है। बिल्कुल, एक आखिरी रिएक्शन लेना चाहती हूँ 40 सेकंड में। आचार्य शैलेश जी, आप कैसे देख रहे हैं आरएसएस वाली बात पर, जब बाबा बागेश्वर ने कहा कि 4 बच्चे और एक आरएसएस को समर्पित करने? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री को बहुत ज़्यादा आरएसएस की अभी जानकारी नहीं है, उन्हें तो कथा का जानकारी है। आरएसएस, मैं बाल्यकाल का स्वयंसेवक हूँ और आरएसएस में कहीं भी किसी पद पर रह करके, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका।